चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजनांदगांव के गंज चौक में लगभग 100 वर्षों से आयोजित बैल दौड़ प्रतियोगिता में चौक में रौनक देखने को मिलती है। वहीं एक मेले जैसा माहौल भी बन जाता है। तीज के पोला पर्व पर बाल समाज के द्वारा हर वर्ष इस आयोजन में अनोखा माहौल देखने को मिलता है। राजनांदगांव के सबसे बड़े बैल दौड़ आयोजन में बैलों की कोई सीमाएं या नियम नहीं होते हैं, मगर हर प्रतिभागी बैल को 1100 रुपए का सांत्वना पुरस्कार भी दिया जाता है। इस दिन बैलों को सजाया भी जाता है। शहर के तमाम लोग इस आयोजन को देखने के लिए भारी संख्या में आते हैं। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में क्या रहा खास बैल प्रतियोगिता में। शहर के गंज चौक में बाजारें सज चुकी है और बाजारें सजने के बाद आप जो तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, लोगों की काफ़ी भीड़ भी उमड़ पा रही है। लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखने के लिए काफ़ी उत्साहित रहते हैं। कहीं झूले लगाते हैं तो कहीं कुछ व्यवसाय लगता है। आपको बता दें कि राजनांदगांव में इन दिनों तीज का जो पर्व है, तीज में पोला का जो पर्व होता है वो बड़े ही धूमधाम से राजनांदगांव के गंज चौक में बाल समाज के द्वारा मनाया जाता है। तकरीबन आपको बता दें कि 100 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और हमारे साथ समिति के सदस्य लोग भी जुड़े हुए हैं। आप जिस प्रकार से तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि चौक पूरा रौनक भरी हो चुकी है। समिति का इस पर क्या कुछ कहना रहता है, किस और क्या लोगों को दिखाना चाहते हैं, हम बात करेंगे। जी आपका शुभ नाम बताइए। सूर्यकांत जैन। इस कार्यक्रम को होते कितने वर्ष हो चुके हैं? लगभग 50 साल तो मेरी उम्र हो गई देखते, और 100 साल लगभग इस आयोजन को, इस पारंपरिक त्यौहार को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हो गया है। और कृषि कार्य पूर्ण करने के, यहाँ पर पहले कृषि उपज मंडी हुआ करती थी और कृषि उपज मंडी होने के कारण यहाँ पर बैल दौड़, बैल सजाओ प्रतियोगिता का शुरू से एक परंपरा का निर्वहन होता आया है। कृषि कार्य को पूर्ण करने के बाद किसान अपने बैलों की, अपने कृषि धन की, अपने पशुधन की पूजा करने के उपरांत इसको त्यौहार और उत्सव के रूप में इस दिन को मनाता है, जिसे पोला पर्व कहते हैं। और उस दिन तरह तरह के व्यंजन हमारे घरों में पूरे छत्तीसगढ़ में बनाए जाते हैं। अपने पशुधन की पूजा करके इस पर्व को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर वर्ष यहाँ पर एक मेले का आयोजन होता है, पोला मेले का आयोजन, जिसका पूरा शहरवासी लोग बहुत पूरी आनंद के साथ इस पर्व को मनाते हैं। माना जा सकता है कि शहर का सबसे बड़ा पोला का पर्व राजनांदगांव के गंज चौक में आप लोगों के बाल समाज के द्वारा मनाया जा रहा है। इसमें जो प्रतिभागी बैल रहते हैं, उनकी जो विजेता राशि की बात किया जाए तो कितनी होती है? लगभग रहती है 1100 रुपये पर लिफाफा देते हैं हम लोग। और संतावना पुरस्कार भी अलग रहता है, जो घमेला, रापा या छंगली के रूप में रहता है। लेकिन हम लोग जगह पे इनाम दे देते हैं, क्योंकि ये आयोजन लोगों के आयोजन से अलग है। इसमें क्या है, कुछ लोग असामाजिक तत्व भी रहते हैं तो वहाँ इनाम बांटने का काम नहीं करते। फर्स्ट सेकंड की बात नहीं है, सभी को बराबर पुरस्कार मिला जाता है। अच्छा, मतलब इसमें विजेता टीम कोई नहीं होता, विजेता सभी होते हैं? सभी विजेता होते हैं, सबको इनाम दिया जाता है ताकि कोई नाराज मत रहे। और किस किस प्रकार का यहाँ पर बैलों को, जो बैल प्रतिभागी रहते हैं उनको और क्या क्या चीज़ दिया जाता है? उसके पूजनी उनकी आरती उतारी जाती है। सभी घरों में आरती उतारी जाती है, बैलों की पूजा पाठ की जाती है। एक नियम अनुसार परमानेंट इसकी पूजा होती है। हाँ, इस आयोजन को लेकर के लोगों में कितना हर्ष रहता है, कहाँ कहाँ से लोग देखने के लिए? बहुत हर्ष रहता है। मतलब आप देखिए, इतना जो मेला लगा है, इसमें जितने छोटे छोटे दुकानदार हैं, दुर्ग भिलाई से भी आते हैं। यहाँ दुर्ग भिलाई से भी दुकान लगाने यहाँ आते हैं और उनकी रोजी रोटी चलती है। कहीं ना कहीं आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि कैमरा एक बार तस्वीरों को वो दिखाए कि लोगों के लिए तीज का जो पोला का पर्व होता है, वो पोले के पर्व पर राजनांदगांव का गंज चौक एक भव्य माहौल जैसे नज़र में आता है। यहाँ पर जी, यहाँ पर इस माहौल को देखने के लिए कितना कुछ उत्साह रहता है? यहाँ पर विगत कम से कम 50 सालों से बैल दौड़ का कार्यक्रम बाल समाज द्वारा आयोजित किया जा रहा है और ये उत्साह हर साल बढ़ते जा रहा है। और राजनांदगांव का बहुत पुराना ये बैल दौड़ का यहाँ पर होता है और पूरे यहाँ पर बाल समाज के लोग एकत्रित होकर कार्यक्रम को संपन्न करवाते हैं। बाल समाज के द्वारा ये कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम जो है कहाँ से कहाँ तक की जाती है? ये लातोली नाता से तिरंगा चौक।
लखोली से तिरंगा चौक। लखोली से तिरंगा चौक, लखोली से तिरंगा चौक तक की इस बैल दौड़ की प्रतियोगिता में शहर के तमाम लोग तमाम बैलों को प्रतिभागी के रूप में यहाँ पर आते हैं और अपने बैल दौड़ का प्रदर्शन करते हैं। बैल दौड़ के पहले ही उनको सांत्वना पुरस्कार दे ही दिया जाता है, लेकिन किस प्रकार का एक माहौल यहाँ पर बन जाता है कि इस दिन का काफ़ी लोगों को उत्साह रहता है और देखने के लिए आते भी हैं। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कितना उत्साह अभी से पब्लिक के बीच में है। पूरे शहरवासी यहाँ एकत्र होते हैं इस त्यौहार को मनाने, और हम लोग इसमें बैल, सुंदर बैल जोड़ी, एकल गाय, बछड़ा जो भी दौड़ता है उन सबको पृथक रूप से पुरस्कार देते हैं कि कोई भी प्रतिभागी, जो भी पशुधन का जो मालिक है वो छूटे ना, पुरस्कार से वंचित ना हो। सभी को सुंदर सजावट पे, और इस वर्ष हम लोगों ने एक अनूठा प्रयोग कर रहे हैं कि बैलों को सजा करके पैदल लाने की व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे किसी को हानि भी ना हो। हाँ, पैदल लाने का व्यवस्था करने के लिए बोल के आए हैं। कोशिश रहेगी कि इस बार बैलों को सजाकर हम पैदल यहाँ से सबके सामने से ले जाए और सभी घरों में उनकी पूजा होकर के, बैलों की पूजा होकर के उन्हें पूरन पूरी खिलाई जाएगी या गुड़ खिलाया जाएगा, जो एक शुभ संकेत होता है। बैल दौड़ के इस पर्व को देखने के लिए शहर के सभी लोग यहाँ पर मौजूदा तौर पर आते हैं। अब देखने का विषय तो ये रहेगा कि बैल दौड़ जो होने वाला है, अभी कुछ ही समय पश्चात बैल दौड़ की शुरुआत भी होने वाली है। वो सारी चीज़ हम आपको अन्य तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। कैमरामैन महेश्वर साहू के साथ इंडिया टाउन न्यूज़, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव।